परमेश्वर का हर चलन आपको कुछ टीच कर सकता है। और याद रखिए, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसी यीशु ने यह भी कहा मैं ही सत्य। आज जितना परमेश्वर के एक्ट्स को पहचानेंगे ना, उसके काम करने के तरीकों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, उतने ही ज्यादा आपकी लाइफ पीसफुल, रेस्ट से भरी हुई, आनंद से भरी हुई और फेथ से भरी हुई होगी। बिलीव मी। आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने परमेश्वर को उतना नहीं जानता जितना मुझे जानना चाहिए। आप मुझे बताइए ब्रदर, बच्चों को बिठा दीजिए प्लीज। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक अच्छे और अमीर परिवार में पैदा हुए हो, आप जानते हैं बचपन से ही आपके माइंड में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आप एक अच्छी और रिच फैमिली में जन्मे हो और आपको पता है आपकी प्रॉपर्टीज क्या है, आपको पता है कि आपके पास कितनी वेल्थ है, कुछ है, इसीलिए तो आज आपको कल की चिंता नहीं है ना। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां देखिए सब, अगर आप अपने लाइफ में जॉय, पीस, रेस्ट में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। आप जानते हो हर परमेश्वर का चलन आपको कुछ सिखा सकता है। कभी कभी परमेश्वर धीरे काम करता है, कभी कभी परमेश्वर बहुत ट्रैफिक पे 3 सिग्नल्स होते हैं, वेट, गो, स्टॉप। हर इशारा हमें कुछ सिखाता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है, कभी कभी वो आपको कहता है वेट कर, वेट कर। कभी कभी वो सीधा कह सकता है नो, ये तेरे लिए नहीं है। कभी कभी यस, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। अब आइए, मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि परमेश्वर का हर काम आपको सिखा सकता है कुछ। आप जानते हैं बाइबल बताती है यीशु काना नगर में गए और आप सभी जानते हैं कि वहां पर मिट्टी के बने हुए 6 मटके पड़े थे। और बाइबल बताती है जब वो मटके खाली हो गए तब प्रभु ने पानी भरवाया और उसको दाखरस बनाई। मुझे बताइए, जब आप इसको पढ़ते हैं आप इसमें से क्या लर्न करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भरे तो उससे पहले आपको खाली होना जरूरी है। एक चीज और हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक स्त्री जो यीशु के पीछे चिल्लाते चिल्लाते आ रही थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्माओं को निकाल, तब यीशु उसको कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्या सिखाता है ये आपको? कि सबसे पहले यीशु इजराइलियों के लिए आया था, बाद में अन्य जातियों के लिए। अब और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यीशु चौथे दिन लाजर के पास जाता है, उसके मरने के चौथे दिन के बाद। क्यों? क्योंकि यहूदियों में उन दिनों में ये चर्चाएं थी कि एक आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा 3 दिन तक उसके आसपास भटकती है। लेकिन यीशु चौथे दिन पे गया, ये दिखाने के लिए कि जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है वहां से मेरा काम शुरू करता हूं मैं वहां से। Every act of God will teach you something. Every act of God, हर चीज जो आप पढ़ते हैं, जो कुछ मैं पढ़ रहा था उस दिन, जीसस ने एक आदमी को देखा, वो अंधा था, लोग उसे पकड़ के लेकर आए। अब यीशु उसको चंगा कर रहा था। आपको पता है यीशु ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और लिखा है वो उसको विलेज से बाहर लेके गया। अगर वो उसको गांव से बाहर लेके जाके ठीक कर रहा है, मतलब गांव में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप पढ़ के देखिए, उस गांव को जीसस ने कर्ज किया था। हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन। यीशु नहीं चाहता था वो वहां रहे,
जहां पर कर्ज है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल को हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं, पर मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग हैं जो हर एक्ट में थे, जो खुदा का एक्ट है, जो उसका चलन है, आप उसमें से कुछ सीख लेते। आज मैं एक एक्ट ऑफ गॉड प्रीच करने वाला हूं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को आज एक कदम और खुदा के करीब ले जा सकता है। आमीन। आप सब तैयार हैं? और रेडी? आइए यहां देखिए, यहां लिखा है परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताई। बोलिए गति। हां, गति को इंग्लिश में कहा गया है वेस, लेकिन उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइलियों पर अपने कामों को दिखाया। आप याद रखिए, यह बहुत जरूरी है कि आप न केवल चमत्कारों को जानिए, पर परमेश्वर और उसके चलन को पहचानिए। आप जानते हैं 4-5 साल पहले मैं एक लड़के से मिला। वो लड़का कैंसर की 4थी स्टेज पे था। हमारे मुंबई में एक प्लेस है बांडुप, मैं उसके घर गया था। मेरा एक फ्रेंड मुझे वहां ले गया। पूरा सा खत्म हो गया था लड़का। आप विश्वास कीजिए, 31 साल के लड़के का वजन 29 किलो था। 31 साल का लड़का था, उसका वजन 29 किलो था। सब कीमो वगैरह सब हो चुका था, थेरेपी वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, उसके सारे साइकिल समाप्त हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला देखो कुछ ही दिन हो, आप घर पे रहो। अब मेरा दोस्त मुझे वहां ले गया। जब मैं वहां पर गया, ओके, मैं जस्ट क्लू दे रहा हूं, एल पे नाम था उसका जो पेशेंट था। मैं वहां पर गया, मैंने उससे कहा ब्रदर कैसे हैं आप? पूरा माउथ अल्सर्स, बोल नहीं पा रहा था। ब्रदर मैं पास्टर हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे? वो सुन पा रहा था। तब मैंने उसे 10 से 12 मिनट तक प्रभु के बारे में बताया और उसे बहुत अच्छे से सुना। 10-12 मिनट के बाद मैंने उसको बोला आप विलिंगली अपना लाइफ जीसस को देंगे आप? yes. मैंने कहा मेरे लिए जो मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे बोलो। तब मैंने उसे एक प्रार्थना करवाई, आहिस्ते आहिस्ते उससे प्रार्थना की। मैंने कहा बोलो, ऐ बाप तू जो आसमान में है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरा नाम पाक ठहरे। मैंने उससे सारी प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करने के बाद उनकी मदर, मुझे आज भी याद है, सैनिटाइजर लेकर आई। बोला ब्रदर आपने इसको छुआ है ना, आप हाथ धो लो। मुझे इतना अच्छे से याद है सब। मैंने उससे कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो है वो बहुत बड़ा है। तो मैंने हाथ भी नहीं धोए। उसके बाद मैंने चाय ली और मैं चला आया। 1.25 महीने के बाद मुझे पता चला वो मर चुका है। मुझे उसी दोस्त ने बताया जो मुझे लेके गया था। तब मुझे उसने क्वेश्चन किया, बोला सूरज भाई वो किधर गया होगा? मैंने कहा मैं निश्चय जानता हूं वो खुदा के साथ है। अब आप सोचते होंगे आप ऐसा कैसा बोल सकते हो? क्यों? क्या उस चोर ने मरते समय यीशु को नहीं स्वीकारा था? उस चोर ने भी यीशु को मरते समय स्वीकारा था। यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। टुडे यू आर विथ मी इन पैराडाइज। जब अगर मैं आपको वही कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के रास्तों को पहचान लेना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेवर। एक दिन उनकी मम्मी का मुझे कॉल आया, सूरज भाई आप बांडुप आने वाले हैं क्या? आप बांडुप जाएंगे ना, लाइन से गोदरेज टॉवर्स से बड़ी बड़ी,
वहीं पर रहता है वो। उसकी मम्मी ने एक बार कॉल किया, सूरज भाई आप इस तरफ आने वाले हैं? मैंने कहा हाँ आंटी मैं आता रहता हूँ, आप बोलिए मैं आपके पास कब आऊँ। टूटी हुई औरत थी, मैंने सोचा यार मैं मिल के आऊँगा। मैं गया वहाँ पर, रो रही थी, बोल रही थी मेरा बेटा किधर है अभी। मैंने कहा आंटी यस्सु के हाथ में है और आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। बोला क्या गुड न्यूज़ लेके आया हूँ? मैंने कहा विश्वास करेंगे? बोला हाँ। मैंने कहा अब आपके बच्चे को दर्द नहीं होता है, वहां कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जान लेना, उसके कामों को कि वो किस तरह वर्क करता है। एक आत्मा एक सृष्टि के समान है। बाइबल बताती है कोई सारी दुनिया पाले और अपनी आत्मा खो दे, क्या फायदा। आप जानते हो यीशु ने एक पृथ्वी की तुलना एक आत्मा से की है। थिंक अबाउट दिस, कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जितना सृष्टि को आदर देता है उतना एक आत्मा को देता है।